आज के फिजिक्स क्लास में हम लोग देखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। यहाँ पे देखते हैं दो चालक ले लेते हैं ए और चालक बी की विद्युत धारिता C2 है। उसी तरह इसका विभव V1 और B का विभव V2। अब इन दोनों चालक को हम लोग किसी संपर्क तार से जोड़ देते हैं। तो इस तरह इसको हम लोग संपर्क तार से जोड़ देते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि जो आवेश है, आवेश का वितरण इनमें होने लगता है। और आवेश के वितरण के लिए हम ये जानते हैं कि दोनों चालकों में ये आवेश का वितरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का विभव का मान जो है वो एक समान न हो जाए, यानी अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश का वितरण होगा, यह प्रवाहित होगी धारा जो है वो। और यह दोनों का विभव जब तक एक समान न हो जाए तब तक इसमें आवेशों का वितरण जो है वह होते रहेगा। तो इस तरह से इसमें आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है। ये जोड़ने से पहले था। जैसे ही तार जोड़ देंगे तो इनका जो कुल आवेश है वो Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र है C बराबर Q अपॉन V। तो यदि हम आवेश को अलग कर लें तो आवेश बराबर धारिता और उसका विभव। तो Q बराबर CV, यानी कि Q इस पहले चालक का आवेश है Q1, इसकी धारिता है C1 और इसका विभव है V1। इसी तरह दूसरे चालक की आवेश Q2, धारिता C2 और ये V2, यानी Q2 बराबर C2 इंटू V2। अब कुल आवेश देखते हैं तो पहले दोनों चालक को जोड़ दिए हैं, तो जोड़ने के बाद कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा और उसकी धारिता भी जुड़ जाएगी। तो कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगी। दोनों चालकों को जोड़ने पर उसका उभयनिष्ठ विभव हो जाता है V, यानी दोनों चालकों को जोड़ने पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 और उसका विभव उभयनिष्ठ है, दोनों चालकों को जोड़ने पर विभव हो जाता है V और धारिता हो जाती है कुल धारिता C1 प्लस C2। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब इस पर हम लोग मान रख देते हैं उभयनिष्ठ विभव है V, जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ हो जाता है उसका विभव, और कुल आवेश हमारे पास है Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता है C1 प्लस C2। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 में Q1 और Q2 का मान रखते हैं। Q1 और Q2 का मान हम लोग यहाँ से पहले ही निकाल चुके हैं। Q1 बराबर C1 प्लस C1 इंटू V1 और Q2 बराबर C2 इंटू V2 है। ये मान हम लोग समीकरण इस 3 में रख देते हैं। तो V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरह से हमको मिल जाता है समीकरण 4। और ये जो समीकरण 4 है यही क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। तो इस तरह से हम उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक निकाल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। मान लेते हैं हमारे पास दो चालक हैं, एक A और दूसरा B। चालक A का विभव V1, चालक B का विभव V2 है, जिसकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है। आवेश भी Q1 और Q2 है। जब इन दोनों चालकों को हम लोग जोड़ते हैं, अभी इस स्थिति में जब अलग अलग हैं उस स्थिति में देखते हैं, मतलब इन दोनों के जुड़ने के बाद। तो जुड़ने से पहले धारिता के सूत्र के अनुसार C बराबर Q अपॉन V, तो Q बराबर CV हो जाएगा, आवेश का मान निकालेंगे तो। और यहाँ पर यदि पहले चालक के लिए निकालते हैं तो Q1 बराबर C1 इंटू V1 यहाँ लिख लिए हैं। इसी तरह दूसरे चालक का हो जाएगा Q2 बराबर C2 इंटू V2 यहाँ लिख लिए हैं। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। तो किसी भी चालक तार से दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने पर अधिक विभव से कम विभव की ओर इनका धारा का जो है प्रवाहित होने लगती है, आवेश का वितरण होने लगता है। और तब तक होता है जब तक दोनों एक समान न हो जाए,
यानी कुल आवेश हो जाएगा जोड़ने के बाद दोनों का Q हो जाएगा, और ये बराबर है Q1 प्लस Q2, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक साथ तार से जुड़ चुके हैं। इसी तरह से धारिता भी जुड़ जाएगी, C1 प्लस C2, ये C बराबर हो जाएगा। इस तरह समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया है। दोनों चालकों को जोड़ने के बाद विभव जो है वह एक समान हो जाएगा, यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों विभव मिलाकर V हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं। उभयनिष्ठ विभव जुड़ने के बाद हो गया V, और कुल धारिता Q1 प्लस Q2 है। इसी तरह से आवेश Q1 प्लस Q2 है और धारिता C1 प्लस C2 है। समीकरण 3 में हम लोग इस Q1 Q2 का मान यहाँ से रख लेते हैं, और इस तरह से जो प्राप्त होता है ये होता है उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। यहाँ पर देखते हैं आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण, यदि दोनों आवेशों को जोड़ने पर उन पर आवेश की मात्रा जो है वह Q1 Q2 है, उस स्थिति में Q1 बराबर C1 V और Q2 बराबर C2 V। V जो है वह उनके जुड़ने के बाद विभव जो है वो उभयनिष्ठ हो गया है, इसलिए यहाँ V लिखे हैं, लेकिन धारिता उन दोनों चालकों की अलग अलग। ये समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 में V का मान रखने पर Q1 बराबर C1, V का मान हम पहले निकाल चुके थे आवेशों के वितरण में से, ये V का मान रख देते हैं यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको समीकरण 3 मान लिए। Q2 बराबर C2, इस समीकरण 2 पर अब मान रख रहे हैं। V का जगह माना जाएगा फिर से C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देते हैं, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल C1 अपॉन C2, और C1 का ये समीकरण पूरा का पूरा लिख दिए, यहाँ उस चौथा समीकरण लिख दिए। इस तरह से ये दोनों जो है वह कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2। ये जो समीकरण 5 है ये आवेशों का वितरण के लिए व्यंजक कह सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि दो आवेशित चालकों में आवेश का, उन पर आवेशों का जो वितरण है वह उनके विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है, तो इस तरह से आवेश का वितरण जो है वह उनके विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है।